अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हैदराबाद और उसके अतराफ अकनाफ में कल रात हुई बारिश के बाद दो अहम ज़खायर याब उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाज़ों को एक मरतबा फिर खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। उन दोनों ज़खायर में मुसलसल पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र उनके दरवाज़ों को खोलते हुए पानी छोड़ा गया। उस्मान सागर में 900 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिस पर अहदेदारों ने उसके 4 दरवाजे खोलकर 952 क्यूजिक्स पानी मूसा नदी में छोड़ा। दूसरी तरफ हिमायत सागर में भी 1200 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने उसके 2 दरवाजे खोलते हुए 1373 क्यूजिक्स पानी को मूसा नदी में छोड़ा। वाज़ेह रहे कि कल रात 10 बजे से 12 बजे के दरमियान शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से बोराबंडा इलाके में गाड़ियां तक बह गई। शहर हैदराबाद में कल शब हुई शदीद बारिश के दौरान बोराबंडा इलाके में अपनी बाइक के साथ बह जाने वाले शख्स को मकामी अफराद ने बचाया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में दिखाया गया कि एक शख्स शदीद पानी के बहाव में अपनी बाइक का तवाज़ुन खो बैठा, जिसके नतीजे में उसकी बाइक पानी में बह रही है, साथ ही वो भी पानी में बह रहा था। तमाम मकामी अफराद ने उस शख्स को बचा लिया। हैदराबाद में कल शब हुई शदीद बारिश के बाद जुमेरात की सुबह बेशतर इलाकों में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। बारिश के पानी की निकासी ना होने के सबब सुचित्रा तक कोमपल्ली बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। मेट्रो जाने वाले गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई गाड़ी सवार सड़क पर तकरीबन आधे घंटे तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने अहम मकामात पर ट्रैफिक को बेहतर बनाने के काम किए। जिले करनूल के सुंग-के-सुला प्रोजेक्ट के 22 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 92,317 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद अहदेदारों ने उसके दरवाजे खोलते हुए 90,222 क्यूजिक्स पानी नीचे की तरफ छोड़ा। दूसरी जानिब श्री सैलम प्रोजेक्ट में भी पानी के बहाव का सिलसिला जारी है। हुक्काम ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के 4 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। श्री सैलम आबी ज़खायर में 1,44,076 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जबकि इसके दरवाजे खोलते हुए 1,73,393 क्यूजिक्स पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया। तेलंगाना के हल्के मुनुगुडु की फेरिस्त तेलंगाना के हल्के मुनुगुडु की फेरिस्त राय दहिंदगान के मसले पर दाखिल करदा अर्जी की समाअत तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमे तक मुलतवी कर दी। क़ब्ल अदालत ने इस मामले की समाअत के दौरान आज इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो फेरिस्त राय दहिंदगान की रिपोर्ट पेश करे। दरख्वास्त गुजार की तरफ से एडवोकेट रचना रेड्डी ने दलाइल पेश किया। उन्होंने अदालत के में इस बात को लाया कि इस हल्के में राय दहिंदों का इंदराज वोटर रजिस्ट्रेशन कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए किया गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि फॉर्म 6 के मुताबिक तकरीबन 25,000 नए वोटर्स का इंदराज अमल में लाया गया। उन्होंने दावा किया कि मुनुगुडु हल्के के मुख्तलिफ मंडलों में वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इंतखाबात के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है और ज़मीनी इंतखाब 3 नवंबर को होंगे। रचना रेड्डी ने अदालत के में यह भी लाया कि ज़मीनी इंतखाबात के पस मंजर में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तौर पर वोटर्स के नामों का इंदराज किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एडवोकेट अविनाश देसाई ने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी फाइनल वोटर लिस्ट का ऐलान नहीं किया। हर साल नए वोटर्स के नामों का इंदराज किया जा रहा है। 22 जनवरी 2021 तक 2,22,000 राय दहिंदे इस हल्के में थे। तमाम फिलहाल मुनुगुडु हल्के में 2,38,000 वोटर्स हैं। एडवोकेट अविनाश ने दलील दी कि वोटर रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ तरीके से हो रहा है। हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और इस मामले की आइंदा समाअत कल तक मुलतवी कर दी। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने वादा किया कि अगर मुनुगुडु असेंबली हल्के
से टीआरएस उम्मीदवार मुंतखब होता है तो वो इस हलके को अडॉप्ट कर लेंगे और साथ ही इस हलके की तरक्की की मुकम्मल जिम्मेदारी वो कबूल करेंगे। आज पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी और दीगर कायदीन के साथ केटीआर ने चंडूर गांव में इंतखाबी मुहिम चलाई। इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों के हक़ में सीपीआई और दीगर कायदीन के साथ उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाई। సమయానికి సయ్యని గురుపు దేశాన్ని ముందుకు నడుపు అయ్య కడుపు సల్లరుండా రాజ్యము తెచ్చాడో ఎన్ని గడపలు దొక్కాడో ఎన్ని బాధల పడ్డాడో 60 ఏళ్ళ గోసదీతి సంబూరమిచ్చాడో మరువలేని వేదనలు అన్ని మాయమవుతాయి మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఈ రోజు ఒక్క మాట ఆలోచన చేయండి, పక్కనే కృష్ణానది నల్గొండ జిల్లాను ఒరుసుకుంటూ పారుతుంది। సాగునీటి కష్టాలు, తాగునీటి కష్టాలు, ఇక్కడి నాయకులు మాత్రం పెద్ద పెద్ద నాయకులైనా రిజర్వాయర్లు కట్టలేదు, ఇక్కడ ఇంటింటికి తాగునీళ్ళు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయలేదు। కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చేదాకా సాగునీటి విషయంలో, తాగునీటి విషయంలో ఆలోచన జరగలేదు। కానీ ఈ రోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చెల్లగూడెం, శివన్నగూడెం రిజర్వాయర్ శాశ్వతంగా 2.5 లక్షల ఎకరాలకు ఈ ప్రాంతంలో నీళ్లు ఇచ్చే విధంగా డిజైన్ చేయబడి బ్రహ్మాండంగా నిర్మాణం జరుగుతున్నది। దాంతో పాటు లక్ష్మణాపల్లి రిజర్వాయర్, దాంతో పాటు ఇంకా చాలా చెరువులు నింపే కార్యక్రమాలు 323 చెరువుల్ని మిషన్ కాకతీయ కింద ఆనాడు తాంబరాల్లాగా ఉన్న చెరువుల్ని రోజు బ్రహ్మాండంగా గంగాలల్లాగా మార్చుకొని చక్కగా ముందుకు పోతా ఉన్నాం। అందుకే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నేను లెక్కలు తీసుకున్నా, ఏమేమి వస్తున్నాయి మునుగోడులో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం। वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने कोमट रेड्डी ब्रदर्स पर तनकीद करते हुए कहा कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एमपी और एमएलए की हैसियत से नलगुंडा की तरक्की के लिए एक भी काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया और ना ही फ्लोराइड आलूदा पानी को साफ करने के लिए कोई तवज्जो दी। जबकि टीआरएस हुकूमत ने नलगुंडा की आवाम को फ्लोराइड पानी से छुटकारा दिलाया। उन्होंने कहा कि कोमट रेड्डी ब्रदर्स, खासकर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, कांग्रेस दौरे इक़्तिदार में वजीर रहने के बावजूद नलगुंडा की आवाम को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत किसानों को मुफ्त 24 घंटे बरखी सरबराह कर रही है, जबकि मरकज की बीजेपी हुकूमत मीटर्स लगाने की बात कर रही है। మా కరెంట్ గురించి ఏ బాగా లేకుండా అయింది, పింఛన్లు బాగా లేకుండా అయింది, ఓట్లు మాత్రం కేసీఆర్ మర్చిపోయే పరిస్థితి లేదు। ఫుల్ మెజార్టీ తెలుస్తుంది మీకు। మనోళ్ళు ఏంటంటే మధ్యాహ్నం వచ్చి కెలగిస్తా ఉండరు జనాన్ని, ప్రచారం పెడుతున్నారు, వీళ్ళు పోతా ఉంటారు। అటు నమ్మటి వాళ్ళు ఏమో అన్న కొంతమంది దాని గురించి బాగా కేసీఆర్ తప్పనిసరిగా గెలుస్తాడు, గెలపొస్తూ రేపు నేను వాగ్దానం ఇస్తున్నా చెప్పండి, గెలపని ముచ్చటే లేదు। నేను కూడా తిరుగుతున్నా కొంతవరకు ఊర్లో పోయి, ఇది మా చుట్టాలు తెలుసుకుంటున్నా అక్కడక్కడ మొత్తం మీద అందరూ వాగ్దానం ఇస్తారు, ముచ్చాలు దీపాలని పోవచ్చు పరిస్థితి ఫుల్ వచ్చి నాకు ఇంతకుముందు నేను ఊళ్ళో ఉండే ఇడిగా ఉంది నీళ్ళు, అయితే ఊళ్ళోకి వచ్చి చీరలు పెట్టారు। ఒక ఆమె చేసింది చీరలో కొంటపోదు, నువ్వు ఎట్లా కొంటపోతావు నీళ్ళు అనేది, సరే ఇంకా నేను చీరలో కొంటపోయా। ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఇంటికి వస్తున్నాయి, పంచాయతీ లేకుంటే ఒక్కరికి ఊళ్ళో ఒకరికి పంచాయతీ లేకుంటే ఇంటికి పోయి నీళ్ళు వస్తున్నాయి। ఆయన తప్పేం చేసిండు కదా, కేసీఆర్ తప్పేం చేసిండు, ఈ జనానికి ఆలోచన లేక వంకర మాటలు, పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు। కానీ తెలుసుకోవాలి, ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి జనం, తప్పుడుతో పోవడం వాళ్ళకే ఇబ్బంది వచ్చేది ఏమన్నాడు, ఎంత పని తక్కువ చేస్తే బాధపడాలి। మంచి పని చేస్తుంది కదా, మంచి పని చేస్తుంది కదా, మంచి పని చేసుకుని జై తెలంగాణ। పెన్షన్ వస్తుందా? रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने दावा किया कि तमाम तबकात की तरक्की, फलाही प्रोग्रामों पर अमल और बेहतर हुक्मरानी फराहम करने का सेहरा वजीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि टीआरएस के जरिए ही मुनगुड़ू हल्के की आवाम को फ्लोराइड के पानी के मसले का मुस्तकिल हल निकाला गया। उन्होंने वजीर आला की सताइश करते हुए कहा कि वजीर आला ने मिशन भागीरथा के जरिए नलगुंडा के आवाम के लिए साफ और महफूज पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया। इस तरह वजीर आला ने इलाके के फ्लोराइड
फ्लोराइड के पानी के मसले का मुस्तकिल हल फराहम किया। कई दहाइयों से फ्लोराइड वाले पानी के मसाइल की वजह से कई अफराद माजूर हो चुके थे। 12 साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस नलगुंडा में इस मसले को हल करने में नाकाम हो गई। वजीर मौसूफ ने हल्का असम्बली सरंतनगर में कई करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि मुनुगुरु असम्बली हल्के से रियासत की हुक्मरान जमात TRS की कामयाबी यकीनी है। ఎలక్షన్ బ్రహ్మాండంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలుస్తాడు. నేను స్టేట్ అవే బీజేపీ పార్టీని కాంగ్రెస్ కోరుకు అడిగేది ఒకటే. హుజురాబాద్ అదేవిధంగా దుబ్బాకల మీరు గెలిచారు. మీరు గెలిచిన తర్వాత ఆ నియోజకవర్గాలకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ₹1 తీసుకొచ్చిందని చెప్పాలి. ఎలక్షన్ బలవంతంగా ఎందుకు వచ్చిందో కూడా చెప్పవలసినటువంటి ఒక వ్యక్తి స్వార్థం కోసం జరిగినటువంటి ఎన్నికలు. కాంగ్రెస్ ఈ దేశాన్ని 45-50 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశారు. మరి వారు ఏ ఊరుగా పెట్టిందో ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు. మరి డెఫినెట్ గా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి మరి పూర్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారికి గెలుస్తారు. డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎలక్షన్ బ్రహ్మాండంగా बीजेपी के उम्मीदवार और साबिक रुकन असेंबली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने आज इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुनुगुरु के आवाम से अपील की कि वो उन्हें दोबारा मुंतखब करें, लेकिन इस बार बीजेपी के निशान पर। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुनुगुरु असेंबली हल्के की तरक्की की खातिर ही अपने ओहदे से इस्तीफा दिया था। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने आज चोटुपल मंडल के अल्लापुरम में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान बहुत से लोगों ने जिन्हें TRS के कारकुन बताया जा रहा है या कांग्रेस के कारकुन बताया जा रहा है, लेकिन कुछ मकामी लोग भी उनके साथ शामिल थे। उन्होंने उनकी शदीद मुखालिफत की और गो बैक कोमटिरेड्डी के नारे लगाए। कांग्रेस उम्मीदवार पलवेश रवंती ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए मुनुगुरु असेंबली हल्के के राय दहिंदों से मुलाकात की और बताया कि कांग्रेस और इख्तिदार में गैस सिलेंडर्स की कीमत 450 तक 500 रुपए थी, लेकिन मरकज की बीजेपी हुकूमत ने सिर्फ 8 साल में उसकी कीमत में दुगना इजाफा करते हुए 1050 कर दिया। इसी तरह अशिया ज़रूरिया की कीमतें मरकज की बीजेपी रियासत की TRS के दौर इख्तिदार में आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से गरीब आवाम मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये कांग्रेस के साथ उन्होंने धोखा किया और ऐसे धोखेबाज कायद को सबक सिखाने की जरूरत है। పాల్వాయి గోవన్న మునుగోడు గుండెకాయ పాల్వాయి గోవన్న మునుగోడు గుండెకాయ ఎందరికో చూపెతోవా చేశాడు ఎంతో సేవ ఎందరికో చూపెతోవా చేశాడు ఎంతో సేవ తన తండ్రి బాట నడిసెరో అక్క శ్రవంతక్క అరే తెలివి గల్ల నేతరో అక్క శ్రవంతక్క తన తండ్రి బాట నడిచెరో అక్క శ్రవంతక్క అరే తెలివి గల్ల నేతరో भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने जुमेरात को इल्जाम लगाया कि हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति ने आने वाले मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब के लिए 25,000 फर्जी वोटरों का इंदराज किया है। तरुण चुग और बीजेपी के साबिक MLC रामचंद्र राव ने कहा कि उन्होंने ये मसला मरकजी इलेक्शन कमिश्नर के सामने उठाया। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि पिछले ज़मीनी इंतखाबात में 2000 से ज़्यादा जाली वोटरों का इंदराज किया गया था। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि
इस बार इस तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से फर्जी वोटर्स को हटाने की अपील की। उन्होंने रियासत तेलंगाना में मुनुगुडु असेंबली हल्के से मुतालिक अफसरान के तबादलों और तकर्रियों के मामले में गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की भी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। उन्होंने कहा कि रचकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत 2016 से उसी ओहदे पर काम कर रहे हैं और उनका इसी हल्के के हुदूद में रहना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी है। तेलुगुदेशम पार्टी ने ऐलान किया कि वो तेलंगाना के हल्का असेंबली मुनुगुडु के ज़मीनी इंतखाब से दूर रहेगी। इस खुसूस में तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर बी नरसिम्हलू ने जुमेरात की सुबह ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के तंजीमी ढांचे पर तवज्जो देने का फैसला किया गया। उन्होंने इंकशाफ किया कि पार्टी के कायदीन और कारकुनों की राय की बुनियाद पर मुकाबले से दूर रहने का फैसला किया गया। वाज़ेह है कि कांग्रेस के रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी ने हाल ही में पार्टी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा दिया, जिसके नतीजे में इस हल्के का ज़मीनी इंतखाब जरूरी हो गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन ने अवाम से भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने की अपील की है। आज इस सिलसिले में गांधी भवन में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कांग्रेस के सभी सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस इजलास में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। आज की इस मीटिंग में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल चीफ गेस्ट थे, जबकि एआईसीसी इंचार्ज मनिकम टैगोर, रियासती सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन मधु याशकी, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की। इसमें मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। ये कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप बहुत जल्द फाइनल किया जाएगा। इसे पुलिस क्लियरेंस का इंतजार है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने कहा कि राहुल गांधी ने मुल्क को जोड़ने की कोशिश शुरू की है और इस सिलसिले में 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है। इस पद यात्रा को काफ़ी आवाम का अच्छा रद्दमल मिल रहा है। अब तक 950 किलोमीटर राहुल गांधी पार कर चुके हैं। राहुल गांधी की पद यात्रा 24 अक्टूबर को तेलंगाना में दाखिल होगी और करीब 14 दिन राहुल गांधी तेलंगाना में रहेंगे। PCC president and former PCC presidents, CLP leader and former CLP leaders, central ministers, state ministers and MPs, former MPs, MLAs, हम लोग सब सारे बैठकर 30 तारीख को हम 4 घंटा चर्चा किए। उसका आउटकम लोकल इश्यूज एंड रूट मैप के बारे में हम लोग सब सारे डिस्कशन किए, फाइनल आउटकम डिसीजन लिए। उसके बाद 4 तारीख दिग्विजय जी और जयराम रमेश जी सबके साथ स्टेट में जितना भी पीसीसी डेलीगेट्स, एआईसीसी डेलीगेट्स, एक्सएमएलएस, एमएलएस एंड सब सारे जितना कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और साबिक रुकने पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने पार्टी के स्टार कैंपेनर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि स्टार कैंपेनर होने के बावजूद रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी मुनुगुडु के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम से दूर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में पार्टी को छोड़कर बैरूनी दौरे पर जाने से वेंकट रेड्डी का इमेज खराब होगा। उन्होंने कहा कि वेंकट रेड्डी को पहले ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर वो इस मौके पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेते हुए बैरूनी दौरे पर जाते हैं, इससे उनकी इमेज बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। एक तरफ इलेक्शन मुनुगोड का, दूसरे तरफ राहुल गांधी का 23 अक्टूबर का उनका प्रोग्राम है। कर्नाटका से रायचूर से अपने बॉर्डर में अरे मक्तल को कल मैं गया था बीसी और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के साथ। हर जगह पब्लिक में जोश है। कब आते राहुल जी, कब आते हमारे पास? लेडीज भी पूछ रहे, जेंट्स भी पूछ रहे, खवातीन भी पूछ रहे, कब आते साहब हमारे राहुल गांधी साहब। तो जो केरला में हो, तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में जो लोगों का उनके साथ चलने का काम, लाखों लोग चल रहे और एक विश्वास पैदा हुआ। उन्होंने एक नया काम लिया, ये जोड़ने का काम। फिरका परस्त पार्टी देश को तोड़ने का काम कर रहे आरएसएस और बीजेपी। उसी वजह से उन्होंने लोगों के हित में इस जोड़ने की वजह से उनकी माँ भी, उनकी दादी भी,
उनका फादर भी देश के वास्ते कुर्बानी दी है। तो मैं चाहता हूं हमारे कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब अभी तक इलेक्शन में कैंपेन नहीं करे, उसका एक ही रीजन बोलता, क्या बोल के मेरे को इंसल्ट करे, मेरे को भी करे ना बनी, मेरे को भी गुरुओं में गालियां दिए, मीडिया में बोले, तो उससे और भाग जाता क्या आदमी? पॉलिटिक्स में कभी अच्छा भी बोलते कभी बुरा भी बोलते, दोनों को संभालना, फूल भी डालते चप्पल भी डालते। तो ये इतना छोटी चीज को भाग जाना मेरे को अच्छा नहीं है। मैं पुराना, मेरे साथ जूनियर है, यूथ कांग्रेस में काम कर रहा हूं, तेलंगाना के वास्ते मिनिस्ट्री रिजिग्नेशन करा, ये अच्छा काम करा। पर तू कैंपेन कमेटी चेयरमैन है, मैं नया तू बोले तो इसका रंग ऊपर से कोवट बोल रहे, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी नहीं है, कोवट वेंकट रेड्डी बोल रहा, कौन टीआरएस वाले, वो नाम कहीं को लाता भाई तू, अच्छा खासा इज्जत है तेरा। आज देश भर में राहुल गांधी जैसे आदमी 3600 किलोमीटर चल रहा, वैसे समय पे अपना फर्ज भी बताना नहीं बताना, अपन भी ईमानदारी से काम करना नहीं करना, तो कुछ भी बोलने दो, हमको भी बोले, हम वो छोड़ देते, कांग्रेस का काम करते। राहुल जी की क्या जरूरत है 1 किलोमीटर चलने के वास्ते, देश के वास्ते, पार्टी के वास्ते नहीं, पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बोल, तू बोला उन्होंने, बोला क्या नहीं बोल, किसी बोला मैं देश वास्ते काम करूंगा, देश जोड़ने का काम। अभी समय है, 17 तारीख को मैं सुना गोवा से हैदराबाद आने वाले स्पाइस जेट के तैयारे में धुएं के बाद फौरी तौर पर उस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर करवाई गई। इस वाकये के साथ ही तैयारे में सवार मुसाफिरीन खौफजदा हो गए। तैयारे की लैंडिंग से कुछ देर पहले फ्लाइट में अचानक धुएं को महसूस करते हुए पायलट ने फौरी तौर पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, जो इसको दे दी गई और इस तैयारे ने महफूज तौर पर लैंडिंग की। तैयारे में धुएं से खातून मुसाफिर के मुतासिर होने की इत्तला मिली। ये खातून मुसाफिर फिलहाल एयरपोर्ट के अहाते में वाक़ अस्पताल में जेर इलाज है। इस तैयारे में 96 मुसाफिरीन सवार थे, जिन्होंने इस तैयारे की महफूज लैंडिंग पर राहत की सांस ली। लैंडिंग के बाद इस तैयारे की मरम्मत का काम किया गया। इस तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के सबब 9 परवाजों का रुख मोड़ा गया, जिनमें 6 डोमेस्टिक और 2 बैनुल-अक़वामी परवाजें शामिल हैं। रात 10 बजे पबों में मौसीकी पर पाबंदी को हैदराबाद के तालिबानाइजेशन करार देते हुए फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने हैरत का इजहार किया कि नौजवान दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ा मजा क्यों नहीं कर सकते। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया कि उन्हें एहसास नहीं था कि हैदराबाद पर तालिबान के अंदाज में हुकूमत हो रही है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने एक पब देखा तो वो खबरस्तान की तरह दिखाई दिया, क्योंकि रात 10 बजे के बाद वहाँ कोई म्यूजिक नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस को ड्रग्स पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनका फैलाव ना हो, ना कि ड्रम्स पर। जिले आदिलाबाद में कल शव जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए। इतलात के मुताबिक उन झटकों का मरकज उटनू से 7 किलोमीटर दूर था। 10 किलोमीटर गहराई में ये इसका मरकज रहा। ओहदेदारों ने कहा कि रिचर स्केल पर उन झटकों की शिद्दत 3.0 दर्ज की गई। उन झटकों के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से निकल पड़े और कई अफराद ने जान बचाने के लिए सड़कों पर ही रात गुजारने को तरजीह दी। बाद अफराद सेल फोन के जरिए अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करते देखे गए। इन झटकों में किसी भी किस्म की अमवात या फिर किसी भी किस्म के नुकसान का पता नहीं चल सका। मकामी अफराद के मुताबिक ये झटके कल शब तकरीबन 11:23 पर महसूस किए गए। उन्होंने कहा कि झटके 3 सेकंड तक महसूस किए गए। साउथ जोन पुलिस ने एक बदनाम जमाना राउडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया। शेख अहमद बिन उमर बावजीर साकिन बारकस को सीसीएस साउथ जोन क्राइम टीम ने गिरफ्तार करके उसके पास से खंजर और नकली पिस्तौल जब्त कर ली। वो लोगों को खंजर और नकली पिस्तौल दिखाकर धमकाते हुए खौफजदा कर रहा था। 3 माह से वो फरारी में था। मुलजिम चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर बताया गया। पुलिस ने आज उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। गाड़ियों की तलाशी के दौरान अचानक एक ऑटो ने सब इंस्पेक्टर को टक्कर दे दी और उसको तकरीबन 30 मीटर तक घसीट कर ले गया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के पत्तीकुंडा अदोनी शाहरा पर कल शब पेश आया। इस वाकये में शदीद तौर पर जख्मी पत्तीकुंडा सब इंस्पेक्टर की शिनाख्त गोपाल के तौर पर की गई। तफसीलात के मुताबिक ये सब इंस्पेक्टर अपने मातहत पुलिस मुलाजिमीन के साथ गाड़ियों की तलाशी की ड्यूटी कर रहा था, जो उस वाकये में शदीद जख्मी हो गया।
इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया, ताहम बेहतर इलाज के लिए उसको करनूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाले ऑटो ड्राइवर रामंजेलू को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। दोस्त की बीवी को डरा धमकाकर जिनसी ख्वाहिश की तकमील की कोशिश पर शी टीम्स के अमले ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल सलमान नामी नौजवान की एक शख्स से दोस्ती थी। उसने सलमान को अपने घर में पनाह दी थी। दोस्त का एहसानमंद होने के बजाय सलमान ने अपने दोस्त के बेडरूम में खुफिया तौर पर कैमरा नस्ब करके शोहर बीवी के तन्हाई के वीडियोस हासिल कर लिए और वो उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए अपने दोस्त की बीवी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरासानी से तंग आकर मुतासिरीन ने पुलिस से शिकायत की, जिस पर शी टीम्स ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। संगारेड्डी जिले के आईडीए बोलाराम इंडस्ट्रियल इलाके के हुदूद में एक नौजवान की लाश सड़क पर पुलिस को दस्तयाब हुई। पुलिस ने कहा कि इस नौजवान की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है, जिसके हाथ और पैर बांधकर उसका कत्ल कर दिया गया। उसके चेहरे पर प्लास्टिक का कवर भी डाल दिया गया ताकि उसकी शिनाख्त मिटाई जा सके। ये लाश पुलिस को रिंग रोड सर्विस रोड पर मिली। शुबा किया जा रहा है कि जुमेरात की सुबह में कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की क्लूज टीम ने भी मकाम वाक़े का मुआयना किया ताकि शवाहिद जमा किए जा सके। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इसका कत्ल किसी और मकाम पर करते हुए लाश को यहां लाकर फेंका गया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि मोहब्बत या फिर जायदाद के तनाज़े पर यह वारदात पेश आई। उस शख्स की उम्र तकरीबन 30 साल है। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस मामले की जांच कर रही है। जिले पेदापल्ली में बंदरों ने एक ज़ईफ खातून पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ज़ईफ खातून घर में गिरकर जख्मी हो गई। ये वाक़या जिले के सुल्तानाबाद में पेश आया और जो मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस ज़ईफ खातून की शिनाख्त मल्लम्मा के तौर पर की गई, जिसने घर में अचानक घुस आए उन बंदरों को भगाने की कोशिश की, ताहम इसी दौरान उस पर हमला कर दिया गया, जिसके साथ ही मोहम्मद खातून वहीं गिरकर जख्मी हो गई। जख्मी मोहम्मद खातून को मकामी सरकारी अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने 2 खातून मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया, जो दुबई से 1 किलो 400 ग्राम सोने के ज़ेवरात स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन खवातीन की शिनाख्त नाही सुल्ताना और आरगांस बेगम की हैसियत से की गई, जो हिंदुस्तानी शहरी हैं जो दुबई से हैदराबाद पहुंचे थे। दोनों मुसाफिर चेक इन बैग में 24 कैरेट सोना स्मगल करने की कोशिश में थे। सोने की कीमत तकरीबन 74,02,500 रुपये बताई गई है। 1,410 ग्राम सोने के जेवरात जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मौसम बरसात में एहतियात जरूरी है। बाज़ दफ़ा हशरातुल अर्ज़ घरों में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक नाग सांप जूते में छुपकर बैठ गया था। ये वाक़या रियासत कर्नाटका के मैसूर में पेश आया। एक शख्स ने अपना जूता उतारकर मकान में रखा था कि उसके जूते में सांप घुस गया। अच्छा हुआ कि उस शख्स ने जूता पहनने से पहले देखा तो उसमें सांप था। सांप को देखकर वो चौंक गया। उसने फौरन सांप पकड़ने वाले को बुलाया। सांप पकड़ने वाले ने आकर जूते को हिलाया तो जहरीला सांप फन निकाल कर बाहर आ गया। वहां मौजूद अफराद ने इसका वीडियो बनाया और इसे ट्विटर पर पोस्ट किया। यह वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। शमशाबाद का कामूनी लेक मौत का कुआं साबित हो रहा है। अभी तक कई लोग इस तालाब में डूबकर मर चुके हैं, मगर पुलिस और शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी के ओहदेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कामाटीपुरा इलाके के रहने वाले शब्बीर अली, जो मछली पकड़ने के लिए इस लेक पर गए थे, वो पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी। 2 दिन बाद आज उनकी नाश कामूनी लेक से बरामद की गई। आज यही पुलिस ने इस मामले में इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। आराम से आराम से यहाँ जरा देखो उधर कांच है जरा तकलीफ हो यार जी रोक दो वहीं से रोक दो तुम रुक जाओ तुम ये रस्सी बंदो खाली रस्सी बंद के छोड़ो
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।